श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हम जो स्वादिष्ट लड्डू जो हमें दिया जाता है तिरुपति बालाजी में, उसकी कहानी क्या है। तिरुपति बालाजी मंदिर जितना लोकप्रिय है उतना ही मशहूर है। और इस मंदिर का जो खास भोग है तिरुपति लड्डू, स्वाद और सूरत हर पैमाने पर यह लड्डू किसी देव भोग जैसा लगता है। तिरुपति लड्डू के 300 साल पूरे हो चुके हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं 300 साल से लेकर आज तक का जो इतिहास रहा है उसके बारे में। तिरुपति लड्डू को आमतौर पर श्रीवारी लड्डू के भी नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि तिरुपति देवस्थानम में जैसे स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं वैसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनते। माना जाता है कि श्री वेंकटेश्वर के दर्शन के बाद उनके प्रिय भोग तिरुपति लड्डू के बिना दर्शन अधूरा रह जाता है। मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाला हर भक्त जब तक वापस लौटकर दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों में तिरुपति लड्डू ना बांटे तब तक भी यकीन ही नहीं करेगा कि आप तिरुमला गए होंगे। 300 साल से भी ज्यादा समय से लड्डू मंदिर की पहचान का एक हिस्सा है। पिछले 300 साल में ना तो इन लड्डुओं का कभी स्वाद बदला है और ना ही इनकी गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता किया गया है। कहते हैं कि इसका स्वाद ऐसा है कि वह स्वयं श्री वेंकटेश्वर का पसंदीदा है। भक्त इसे खाते ही मंदिर तक पहुंचने की जब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जितनी कठिनाइयां और दुख वगैरह रहता है, लाइन में लगना, ये फलना डिकना, वो सारी परेशानियां भूल जाते हैं। तिरुपति लड्डू के इस भव्य साम्राज्य का श्रेय कल्याणम अयंगर को जाता है। कल्याणम को उनका नाम राजनेता राजाजी ने दिया था। कल्याणम जरूरतमंदों की बहुत मदद किया करते थे। उन्होंने तिरुमला मंदिर में नृत्य एवं संगीत समारोह की शुरुआत की थी। यह सिलसिला आज तक कायम है। उनकी लाजवाब क्षमता ही थी कि इतने साल बीत जाने के बाद भी तिरु लड्डू का स्वाद बड़े बूढ़े सबकी जुबान पर एक जैसा छाया हुआ है। बेसन, चीनी, घी, इलायची और खूब सारे सूखे मेवे डालकर बनाए जाने वाले लड्डू तिरुपति मंदिर की शान है। माना जाता है कि हर दिन कम से कम 1.25 लाख लड्डू मंदिर में तैयार किए जाते हैं। सभी लड्डू उस दिन खत्म भी हो जाते, कोई भी लड्डू बचता नहीं है। भक्त दर्शन के समय जो लड्डू खरीदते हैं वह अलग है। उसके अलावा मंदिर की ओर से हर भक्त को प्रसाद के तौर पर लड्डू दिया जाता है। लड्डू की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसे रसोई की दुकान से तक ले जाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये लड्डू 2 आकारों में उपलब्ध होता है, छोटा 174 ग्राम का और बड़ा 700 ग्राम का। 700 ग्राम यानी 1 किलो में सिर्फ 300 ग्राम। लड्डुओं को बनाने के लिए लकड़ी के चूल्हे के साथ साथ गैस का भी इस्तेमाल होता है। तिरुपति लड्डू की भारी मांग को देखते हुए इसकी कालाबाजारी भी खूब होती है। इसके नाम से कई लोग लड्डू बनाते हैं। मंदिर प्रशासन ने हाल में ही इस लड्डू के पेटेंट के लिए आवेदन किया था और उसका आवेदन स्वीकार भी कर लिया गया। अब तिरुपति लड्डू के नाम पर तिरुमला मंदिर का कॉपीराइट है और ज़रूरी भी था भाई, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि तिरुपति मंदिर में केवल लड्डू ही प्रसाद के तौर पर उपलब्ध है। असल में कई तरह के मीठे, चावल, मिठाइयाँ और खीर के अलावा वाइट भी बड़ा मशहूर है। वड़ाई एक बोलते हैं, वड़ाई भी बड़ा मशहूर है। अगर तिरुपति के लड्डू की जगह पहले नंबर पर है तो वड़ाई बिना शक दूसरे नंबर पर है। वैसे इन सब के अलावा एक और सच यह है कि ईश्वर का प्रसाद कहीं भी बनता हो, उसका स्वाद हमेशा अद्भुत और दिव्य ही होता है। फिर चाहे वो नवरात्रा में बना हुआ पूड़ी चना हो, या खीर खिचड़ी हो, या छठ का बना हुआ खीर हो, या छठ का बना हुआ खरना हो। ईश्वर के प्रसाद को क्योंकि हम श्रद्धा से खाते हैं, इसलिए उसका स्वाद सीधे हमारे दिल को छूता है। वैसे इन सब के अलावा हम तिरुपति बालाजी को प्रणाम करते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।